गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कूलाम का नियम। आज जो अपन बात करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स अपन अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। आज जो अपन बात करेंगे वो अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे। यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत का मीन्स क्या है। अपन ने जो कूलाम का नियम पढ़ा था तो कूलाम के नियम में अपन ने कल दो बिंदुवत आवेशों की बात की थी कि दो बिंदुवत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है और कितना करता है। यहाँ पे अपन जो बात करने जा रहे हैं वो दो से अधिक आवेशों की बात कर रहे हैं। जैसे अपने पास कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उस निकाय में अपने पास बहुत सारे आवेश हो, मीन्स दो से अधिक आवेश हो। जैसे अपने पास किसी निकाय में यहाँ Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने पास Q4 आवेश स्थित है। तो अपन को क्या करना है, इस सिस्टम में इन सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होगी। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन से क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान इन सभी आवेशों द्वारा आरोपित विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास ये आवेश है Q4। तो इस Q4 पर अगर अपन को परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है तो परिणामी विद्युत बल ज्ञात करने के लिए अपन इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या है कि इस आवेश Q1 द्वारा इसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल अपन ले लेते हैं F41 वेक्टर। ऐसे जैसे इस Q3 द्वारा इस Q4 पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो ले लेते हैं अपन F31 वेक्टर, ठीक है। सॉरी F43, ठीक है। ऐसे कैसे इस Q2 द्वारा इस Q4 पे लगने वाला जो बल है वो अपन ले लेते हैं F42 वेक्टर, ठीक है। तो अगर अपन को इस Q4 पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है तो परिणामी विद्युत बल इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन जब F4 की बात करेंगे तो F4 वेक्टर इक्वल टू होगा F41 वेक्टर प्लस F43 वेक्टर प्लस F42 वेक्टर, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ कि किसी आवेश पर अगर अपन को परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है तो उसका ऊपर जो परिणामी विद्युत बल होगा उस परिणामी विद्युत बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इसको अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये वाला जो सिद्धांत है अध्यारोपण का सिद्धांत न केवल विद्युत बल में उपयोग में आता है, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र में उपयोग में आएगा। जहां अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो जब भी अपन किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो वहां भी अपन इस अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मीन्स क्या है, जिस प्रकार अपने पास अपन ने स्थिर आवेश की बात की थी, अपने पास स्थिर आवेश Q, जब अपन इस स्थिर बिंदुवत आवेश की बात करते हैं तो किसी स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक प्रभावशाली क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो ये एक स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश के चारों ओर एक प्रभावशाली क्षेत्र, एक इफेक्टिव फील्ड जनरेट होती है, एक प्रभावशाली क्षेत्र बनता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेके आने पर उस पर बल अनुभव होता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये कोई चार्ज है, कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा प्रभावशाली क्षेत्र होता है
जिसमें किसी दूसरे आवेश को, जैसे अपन यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश Q0 को लेके आएंगे, तो जैसे ही इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र में इस आवेश को अंदर प्रवेश करवाते हैं तो इस पर एक बल अनुभव होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, जिसमें किसी दूसरे आवेश को अगर अपन लेके आएंगे तो उस पर क्या होता है, बल अनुभव होता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में किसी अपन आवेश को लेके आए, तो इस आवेश पर अपन को पता है प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर। अगर ये दोनों आवेश जो है समान प्रकृति के होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो इनमें आकर्षण होगा, ठीक है। जैसे अगर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए अपन को एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपन बात करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उसको अगर अपन को मापना है तो मापने के लिए अपन को क्या चाहिए, भौतिक राशि चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए अपन यहाँ उपयोग में लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने विद्युत क्षेत्र की बात की थी कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि आवेश के चारों ओर एक प्रभावशाली क्षेत्र बनता है। तो यहाँ अगर धनायन होगा तो भी प्रभावशाली क्षेत्र होता है, यहाँ अगर ऋणायन है तो भी इसका प्रभावशाली क्षेत्र बनता है, ठीक है। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र का मापन करती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र को जो परिभाषित किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया हुआ है वो तो अपन करेंगे ई वेक्टर से, क्योंकि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र को अपन जो परिभाषित करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं। तो एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन जो ई वेक्टर है, इस ई वेक्टर इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ पे अपन क्या है, जब किसी आवेश पर या किसी आवेश पर अगर अपन को विद्युत बल ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए अपन यहाँ पे परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज जो है, उसको अपन Q0 से डिफाइन करते हैं। तो पहले अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें, उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं अपन परीक्षण आवेश की। यहाँ पे जो परीक्षण आवेश होता है एक बहुत ही अल्प मान का आवेश होता है, ठीक है। यहाँ पे जो परीक्षण आवेश अपन जो Q0 उपयोग में लेते हैं ये बहुत ही अल्प मान का होता है और इस पर हमेशा अपन क्या मानते हैं, धनायन, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो परीक्षण आवेश जो Q0 अपन लेते हैं इसकी वैल्यू बहुत ही अल्प होती है और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, ठीक है। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं कि किसी आवेश के क्षेत्र में, है ना, किसी आवेश के प्रभावशाली क्षेत्र में अगर अपन एकांक धनावेश लेके आए तो एकांक धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा उस विद्युत बल को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। उस बिंदु पर उसकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अपन ने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन किससे डिफाइन करते हैं, ई वेक्टर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा भी होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। अगर अपन इसकी दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा धनायन से ऋणायन की तरफ होती है। मीन्स विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। अब अपन बात करें विद्युत क्षेत्र, इसमें अपन को ये जो परीक्षण आवेश है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है। तो अगर इसको और भी अच्छे से अगर अपन को डिफाइन करना है, इसको अच्छे से व्यक्त करना है, तो इसके लिए अपन ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और अपन इसको F वेक्टर अपॉन Q0 कुछ इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
मीन्स अपने पास कोई भी चार्ज है Q, इस Q चार्ज के चारों ओर एक प्रभावशाली क्षेत्र बना, और इस प्रभावशाली क्षेत्र में किसी भी अगर अपन परीक्षण आवेश को लेके आते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर क्या बनेगा, इस परीक्षण आवेश पर एक विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अगर अपन मान लो कि ये वाला जो अपने पास आवेश है ये अपने पास धनायन है, और ये धनायन इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा, और इस विद्युत बल की वैल्यू अपन ले लेते हैं F। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण इस पे लगने वाला जो विद्युत बल है वो F है, लेकिन जो अपनी डेफिनेशन कहती है वो डेफिनेशन कहती है एकांक धनावेश पर। ठीक है, तो एकांक धनावेश के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास जो बल होता है इस बल में अपन क्या करेंगे, उस चार्ज का उस आवेश का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बनती है, फॉर्मूला बनता है, वो अपने पास क्या बनता है, E = F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, अपन ने यहाँ लिखा कि ये परीक्षण जो आवेश होता है इसकी वैल्यू बहुत ही अल्प होती है। इस परीक्षण आवेश का मान अपन को इसीलिए अल्प लेना होता है कि ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। ठीक है, अगर अपन कोई दूसरा आवेश लेंगे तो दूसरा आवेश लेने से क्या होगा, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। अपन ने एक ऐसा आवेश ले लिया जिसका खुद का एक विद्युत क्षेत्र होता है, तो वो क्या करेगा, इस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा, जिससे अपन को क्या होता है कि जिस आवेश का अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसका विद्युत क्षेत्र अपन को एक्चुअल ज्ञात नहीं हो पाता। इसीलिए अपन जो परीक्षण आवेश लेते हैं उसकी वैल्यू अपन क्या लेते हैं, बहुत ही अल्प लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ अपन इसके मात्रक की बात करें, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक अपने पास क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, तो यहाँ जब भी अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर न्यूटन प्रति कूलम, या फिर अपन इसका एक मात्रक और आएगा, इसका मात्रक अपन वोल्ट प्रति मीटर भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे उसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अपने पास जो था वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो इस विद्युत क्षेत्र में जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने यहाँ देखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनायन से ऋणायन की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनायन से ऋणायन की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जब धनायन से ऋणायन की ओर होगी तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, जैसे अपन विद्युत क्षेत्र को अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र को अपन जो है वो बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर अपन कोई भी ऋणायन लेके आते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर अपन किसी ऋणायन को लेके आएंगे ना तो वो ऋणायन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में आकर्षित होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर अपन कोई ऋणायन लेके आते हैं तो वो ऋणायन हमेशा उस विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आकर्षित होता है। अगर अपन किसी विद्युत क्षेत्र में धनायन लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र में धनायन हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन ये बात जो चल रही थी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने फॉर्मूले के बाद में अपन बात करेंगे उसके मात्रक की, और मात्रक के बाद में कुछ तथ्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र में अगर अपन कोई ऋणायन लेके आते हैं तो ऋणायन हमेशा आकर्षित होगा। विद्युत क्षेत्र में अगर अपन कोई धनावेश लेके आते हैं तो धनावेश हमेशा प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो अपन निकालते हैं। अपने पास टॉपिक है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपने पास टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए अपने एक बिंदु